तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर कौन है? मात्रक एवं बीमा। ठीक है, तो मात्रक एवं बीमा को समझने के लिए आपको सबसे पहला जो पॉइंट समझना पड़ेगा वह भौतिक राशि क्या है। ठीक है, भौतिक राशि को हम थोड़ा सामान्य भाषा में बोले, आसान तरीका से, जिसको मापा जा सके। ठीक है, किसको बोलेंगे हम लोग? जिसको मापा जा सके। ठीक है, जिसको मापा जा सके उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भौतिक राशियां। यानी हम जिस चीज को माप सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां बोलेंगे। ठीक है, यही हम लोग भौतिक राशियों को दो प्रकार में बांटेंगे। पहले सबसे पहले भौतिक राशि को कितने प्रकार में बांटेंगे? दो प्रकार में बांटेंगे। जो पहला प्रकार होगा जिसको हम लोग बचपन में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, आधारी राशि। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आधारी राशि। ठीक है, आधारी राशि का दूसरा नाम है मूल राशि। ठीक है, यानी ये बेस है, यहीं से स्टार्ट होता है अनेक राशियां, या जितना मात्रक होता है, जितना बनता है। ठीक है, मूल मात्रक या मूल राशि बोलते हैं इसको। आधारी राशि का दूसरा नाम क्या हो गया? मूल राशि। ठीक है, सेकेंड है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, मूल राशियां। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि आधारी राशि किसको बोलते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटे मूल भौतिक राशि को, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक है, जिसको बोलते हैं मूल राशि। ये स्वतंत्र होता है। जो आधारी राशि है ये कैसा होता है? ये स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये स्वतंत्र होता है, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है। लेकिन ये जो होता है ये मूल राशि पर निर्भर करता है। किस पर? ये मूल राशि से ही बनता है, मूल राशि पर निर्भर करता है। जो व्युत्पन्न राशि है इस पर निर्भर करेगा, इसी से मिलकर क्या बनेगा? व्युत्पन्न राशि बनेगा। ठीक है, सेकेंड आता है कि इसको हम लोग एक पद में लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक पद में लिखा जाता है। ठीक है, एक पद में ही लिखा जाता है, और इसको एक या दो से अधिक पद में लिखा जाता है। दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों में लिखा जाता है। किसको? व्युत्पन्न राशि को। कैसे हम लोग समझेंगे किसको एक पद में लिखा जाता है, इसको दो पद में लिखा जाता है? आइए आसान तरीका से समझते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग देखें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको लंबाई दे दिया जाए, बोलेगा लंबाई का मात्रक क्या होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। एक पद हुआ कि नहीं? सिर्फ सिंगल लिखा हुआ है, शब्द है। ठीक है, उसके बाद दे देगा आपको सेकेंड। ठीक है, सेकेंड भी हम लोग क्या लिखते हैं? एस से लिखते हैं, सिर्फ सिंगल से। ठीक है, सिंबल हो गया एक तरह से। उसके बाद जब भी इसको लिखेंगे व्युत्पन्न राशि को, तो हमको ये व्युत्पन्न राशि में लंबाई नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमको लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल। क्या लिखना पड़ेगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर इंटू मीटर। दो या दो से अधिक पद इसमें लिखना पड़ता है, समझे? उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, तो आयतन। ठीक है, आयतन को क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इसको लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसको मीटर क्यों लिखते हैं नहीं? इसका मात्रक क्या? मीटर क्यों। इसमें कितना पद है? 3 पद है। दो या दो से अधिक पद जिसमें रहेगा उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। और जिसमें एक पद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आधारी राशि बोलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं पहले मूल राशि कितना है, आधारी राशि कितना है। ठीक है, उसके बाद आधारी राशि से जितना व्युत्पन्न राशि बनाया जा सकता है उसका हम लोग मात्रक समझेंगे और बीमा समझेंगे। ठीक है, ठीक है, आधारी राशि को समझने से पहले, आधारी राशि या मूल राशि को समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा हम लोगों को मापन की पद्धति। यानी हम किसी भी चीज को मापते हैं तो वो किस पद्धति से मापते हैं, यानी इसको मान्यता भी कैसे मिला। ठीक है, कि ये पद्धति ही सही है। ठीक है, तो इस तरह से 3 पद्धति का खोज हुआ। सबसे पहला जो पद्धति खोज हुआ उसको बोलते हैं FPS पद्धति। क्या बोलते हैं उसको? सबसे पहला जो पद्धति था उसको बोलते थे FPS पद्धति। ठीक है, और सेकेंड जो था उसको बोलते CGS पद्धति। ठीक है, और थर्ड जो था उसको बोलते MKS पद्धति। ठीक है, 3 पद्धति है। तीनों पद्धति को हम लोग बारीकी से समझते हैं। जो FPS पद्धति है इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशों के द्वारा जो क्या होता है इस पद्धति को प्रचलित में लाया गया। ठीक है, उसके बाद जो CGS पद्धति था इसको बोलते थे फ्रेंच पद्धति।
क्या बोलते थे इसको, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति। एक एमकेएस पद्धति बाद में आया, ठीक है, इसको बोलते थे मीटरी पद्धति, मीटरी पद्धति, ठीक है। तीन पद्धति हम लोग देखें, एक एफपीएस पद्धति, एक सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि एफपीएस पद्धति को लंबाई में नापेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मापेंगे तो, ठीक है। उसके बाद एफपीएस पद्धति को यदि द्रव्यमान में नापेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद यदि समय में मापेंगे, ठीक है, समय में, ठीक है। देखिए ब्रिटिश पद्धति यानी कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, फुट, ठीक है, फुट में मापते हैं एफपीएस पद्धति में। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, पाउंड, ठीक है। उसके बाद एफपीएस पद्धति में समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फ्रेंच पद्धति यानी सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, सीजीएस में ग्राम, ठीक है। उसके बाद समय में भी इसका क्या हो जाएगा, सेकेंडे हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत ना होना चाहिए। फिर एमकेएस पद्धति में क्या होता है, लंबाई में हो जाएगा इसका मीटर, ठीक है, द्रव्यमान में इसका हो जाएगा केजी, ठीक है, सेकेंड में इसका सेकेंडे रह जाएगा, समय का मात्रक क्या आ जाएगा इसमें, सेकेंड। तो यहाँ पर एक चीज देखने गौर करने की बात है कि यहाँ पर सब में समय का मात्रक कैसा आ रहा है, सेकेंड। ये क्वेश्चन बनता है कि यदि मापन पद्धति में वह किसका मात्रक है जो तीनों में क्या होता है, समान होता है, वहां दे देगा एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस पद्धति में, ठीक है, द्रव्यमान दे देगा, लंबाई दे देगा, समय दे देगा। क्या मानेंगे हम लोग, समय बनाएंगे, ठीक, क्योंकि समय का ही मात्रक क्या होता है, सब में सेकेंड होता है। अब तीनों पद्धति का तो खोज हो गया, ठीक है। अब बात आया कि किस पद्धति को पूरा विश्व अपनाया जाए, ठीक है। जब विश्व में पूरा पद्धति को अपनाने की जब बात आया तो सबसे पहले एफपीएस पद्धति को लिया गया, जो कि उतना प्रचलित नहीं रहा, मापने में उतना सुविधा नहीं आया, तो इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है, इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड सीजीएस पद्धति, ये भी उतना प्रचलित नहीं रह पाया, ठीक है। उसके बाद एमकेएस पद्धति, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1971 में, ठीक है, होता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, ठीक है। और ये होता है पेरिस, फ्रांस में होता है, पेरिस, फ्रांस। 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, कहाँ होता है, पेरिस, फ्रांस में होता है। यहाँ पर ही क्या हुआ था, मीटरी पद्धति यानी एमकेएस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने का मतलब ये हो गया कि जो एमकेएस पद्धति है अब पूरे विश्व में प्रचलित हो गया कि इस विधि से आप माप सकते हैं, वो पूरा विश्व मानेगा कि हाँ इतना होगा तो इतना होगा, ठीक है। यानी मीटर में माप दिए कि यहाँ 10 मीटर होगा तो कोई भी देश चल जाएगा तो 10 मीटर ही होगा वहां पर, ठीक है। तो कौन सा प्रचलित है अभी तक, एमकेएस पद्धति। इसके बाद अभी तक कोई भी पद्धति का खोज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मापन की तीन पद्धति को हम लोग समझ लिए अच्छे तरीके से। सम्मेलन हुआ 1971 में पेरिस, फ्रांस में, एमकेएस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुका है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट जो समझेंगे, जो हम लोग पीछे समझ चुके हैं, भौतिक राशि को दो प्रकार में बांट चुके हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। अब हम लोग समझने वाले हैं आधारी राशि यानी कि मूल राशि, ठीक है। तो मूल राशि कितने प्रकार का होता है, तो मूल राशि क्लास 7th में दिया गया कि मूल राशि कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार के होता है, ठीक है। उस 7 प्रकार का हम लोग पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका मात्रक लिखेंगे, फिर बीमा लिखेंगे, और यही मूल राशि के द्वारा हम लोग फिर व्युत्पन्न राशि निकालेंगे और उसका मात्रक और बीमा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मूल राशि में पहला जो आता है, पहला आता है समय, कुछ भी आ सकता है, पहले समय लिखते हैं, ठीक है, समय, ठीक है। दूसरा द्रव्यमान, ठीक है, ठीक है, दूसरा द्रव्यमान, विद्युत धारा, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ठीक है, मोल, लंबाई, ठीक है। छठा है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। एक और है
पहला हो गया समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, लंबाई और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, सातवां है तापमान। कौन सा है? तापमान। अब ये तीनों का हम लोग मात्रक पहले निकालेंगे। समय का मात्रक आप लोग जान चुके हैं, जिसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं, उसको छोटी एस से सूचित करेंगे। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, जो कि छोटी अक्षर से हम लोग लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। विद्युत धारा को हम लोग ए से लिखेंगे, यानी कि एम्पियर होता है विद्युत धारा। ठीक है, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला, यानी कि सीडी से इसको सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है लंबाई। लंबाई को हम लोग छोटी एल या बड़ी एल से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संकेत में छोटी एल लिखेंगे। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। ठीक है, यहाँ पर हम मात्रक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मात्रक। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? बीमा। ठीक है, मोल हो गया। तापमान का क्या होता है? केल्विन, छोटी के से लिख सकते हैं, केल्विन। ठीक है, सबका मात्रक हम लोग देख लिया। अब इसका बीमा निकालेंगे। समय का बीमा, यानी कि समय का जो स्पेलिंग होता है उसको हम लोग मीनिंग क्या? टाइम लिखते हैं। टाइम का पहला अक्षर टी होता है, इसीलिए हम पहले टी लेंगे उसको। ठीक है, इसको बड़ी ब्रैकेट से हम लोग क्या करेंगे? उसको घेर देंगे। ठीक है, दूसरा होता है द्रव्यमान, यानी केजी। केजी को हम लोग मास यानी कि बड़ी एम से लिखेंगे, इसको भी ब्रैकेट से लगा देंगे। उसके बाद विद्युत धारा का लिखते हैं एम्पियर, इसको ए ही लिखेंगे या आई भी लिख सकते हैं, ए या आई लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ज्योति तीव्रता का कैंडला, तो यहाँ कैंडले हो जाएगा। ठीक है, लंबाई का होता है एल, एल से लिखेंगे बड़ी एल से, इसको भी ब्रैकेट लगा देंगे। पदार्थ की मात्रा मोल होता है, इसको भी मोल ही लिखेंगे। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। तापमान का होता है केल्विन, केल्विन को हम लोग के ही लिखेंगे, इसमें भी क्या करेंगे? बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ गए आधारी राशि यानी मूल राशि कितने प्रकार का होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका सिंबल समझ गए, उसका बीमा भी समझ गए। अब हम लोग समझेंगे व्युत्पन्न राशि। ठीक है, व्युत्पन्न राशि का मात्रक और उसका बीमा। अगला है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि हम लोग, व्युत्पन्न राशि समझने से पहले उससे पहले हम लोग पूरक राशि समझ लेते हैं। ठीक है, तो पूरक राशि होता है दो प्रकार के। कितना होता है? दो राशि। जैसे मूल राशि था, पहले मूल राशि, जो मूल राशि था 7 गो था, पहले 9 गो मान्यता था। ठीक है, और 2 गो को हटा दिया उसमें से। ठीक है, अब कर दिया पूरक राशि कितना? अलग कर दिया उसको 2 गो। ठीक है, जो पूरक राशि 2 गो है, पहला है समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण। ठीक है, और दूसरा है ठोस कोण। ठीक है, इसका सिर्फ मात्रक हम लोग याद रखेंगे। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और ठोस कोण का मतलब क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? पूरक राशि दो प्रकार के, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, जब पूरक राशि समझ लिए तो अब हम लोग व्युत्पन्न राशि समझते। व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं? तो वही समझाए थे कि मूल राशि की सहायता से, मूल राशि की मदद से या सहायता से, मदद से जिस राशि का ज्ञात होता है उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि मूल राशि की सहायता से जिस राशि ज्ञात होता है उसको हम लोग क्या व्युत्पन्न राशि सब बोलेंगे। एग्जाम्पल से देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा कि मूल राशि में सिर्फ एक पद था, व्युत्पन्न राशि में क्या था? ये 2 या 2 से अधिक पद था। व्युत्पन्न राशि में हम लोग एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो ये बताइए, जो लंबाई है वो भी क्या है? मूल राशि है ना, और चौड़ाई भी क्या है? मूल राशि, क्योंकि चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर, और लंबाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो लंबाई इंटू लंबाई का मात्रक मीटर इंटू चौड़ाई का मात्रक मीटर, क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, वही मूल राशि की सहायता से हम लोग क्या निकाले? मीटर स्क्वायर निकाले, यानी क्षेत्रफल का जो मान निकाले। ठीक है, उसी के सहायता से जिस भी चीज का ज्ञात करते हैं, जिस राशि को, उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखिए, चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक वही जो लंबाई हो गया, तो दूरी का मीटर, समय का क्या होगा? सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
वही हो गया कि दो गो मूल राशि मिलकर एगो व्युत्पन्न राशि बनाया। ठीक है, व्युत्पन्न राशि भी हम लोग समझ गए। अगला पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं कि एसआई मात्रक और बीमा को कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको जिस भी चीज का बीमा और मात्रक ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आराम से एसआई मात्रक और बीमा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ज्ञात करेंगे वो है चाल। ठीक है, तो चाल का आप लोग सूत्र बताइए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल चाल बोलते हैं। ठीक है, दूरी बटे समय इसका सूत्र हो गया। इसका मात्रक हम इसी से निकाल सकते हैं। दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का क्या होगा? सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? चाल का मात्रक। और यदि बीमा निकालना है इसका तो बीमा क्या आ जाएगा? मीटर का बीमा हम क्या लिखे थे? वहां पर एल लिखे थे। ठीक है, और सेकेंड का क्या लिखे थे? सेकेंड का टाइम लिखे थे। तो ठीक है, तो टी हो जाएगा। यहाँ पर इनवर्स लगा हुआ है -1 तो -1 हो जाएगा। एल टी -1 क्या हो गया? चाल का बीमा हो गया। कितना आसान तरीका से इसका बीमा ज्ञात कर दिया। ठीक है, अगला है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बटे समय। अगला चैप्टर में हम लोग विस्थापन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मात्रक निकालते हैं। विस्थापन एक प्रकार का दूरी है। ठीक है, तो इसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा। और समय का तो जानवे करते हैं सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे? वेग का मात्रक। इसका बीमा ज्ञात करना रहे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मीटर का एल, समय का नीचे टी हो गया। ऊपर जब लिखेंगे तो एल टी नीचे प्लस में है तो ऊपर चल जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पर +1 लगा रहता है नीचे में। ठीक है, ऊपर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका भी बीमा क्या हो गया? एल टी -1। तो चाल और वेग का बीमा क्या है? समान है। ठीक है, ये दोनों का बीमा क्या है? समान है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे विस्थापन। त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है, विस्थापन नहीं, समय। वेग बटे समय को हम लोग त्वरण बोलते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो वेग का मात्रक हम लोग निकाल चुके हैं। क्या? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और समय नीचे है तो समय का होता है सेकेंड। ठीक है, इसको और विस्तार लिखेंगे तो मीटर सेकेंड पहले से एक नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 बनाएगा, और पहले से भी -1 है तो सेकेंड पर पावर -2। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे? त्वरण का मात्रक। इसका बीमा लिखना रहे तो सिर्फ मीटर की जगह एल लिखिए, समय की जगह टी लिखिए, जितना पावर है उतना लिख दीजिए माइनस में। ठीक है, तो एल टी -1 किसका बीमा हो गया? एल टी -1 जो होगी -2 वो हो गया त्वरण का बीमा। ठीक है, चाल वेग त्वरण का बीमा हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब देखेंगे बल का। तो बल का जो मात्रक होता है, सूत्र जो होता है वो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। ठीक है, और त्वरण का यहाँ निकाल चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताइए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक हो गया? बल का। अब इसका बीमा निकालना कोई बड़ा बात है। केजी को क्या लिखते थे? बड़ी एम लिखते थे। ठीक है, और मीटर को एल लिखते थे, समय को टी लिखते थे, जितना पावर था उतना लिखते थे। हाँ, एम एल टी -2 किसका बीमा हो गया? बल का बीमा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी तरह आसान से समझते हुए टोटल जितना भी हो सकेगा उतना हम लोग बताएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, भार। भार को W बराबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? W। W बराबर होता है mg। ठीक है, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो एक तरह से त्वरण ये है ना। ठीक है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण, तो W बराबर mg इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, m क्या हो गया? द्रव्यमान यानी kg। ठीक है, और g यानी कि त्वरण, तो त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भार का भी मात्रक हो गया। देखिए, बल और भार का जो मात्रक होता है समान होता है। जब भार का मात्रक समान हो गया दोनों का तो बीमा भी समान होगा, MLT -2। आप लोग निकाल के देख लीजिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन क्या होता है? बल गुना विस्थापन। ये बताइए कि बल का मात्रक आप लोग ज्ञात कर चुके हैं ना? हाँ, क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज्ञात कर चुके हैं। उसके बाद में क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और सेकेंड पर पावर -2, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि ना। तो ये क्या हो गया, कार्य का मात्रक। कार्य का बीमा भी निकाल सकते हैं। केजी को हम लिखते हैं बड़ी एम, और मीटर स्क्वायर है तो यानी एल स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर है यानी टी पर पावर -2 है। ठीक है, तो ये हो गया किसका, कार्य का बीमा हो गया, एम एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो जाएगा, यही केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका भी बीमा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, कार्य का एक मात्रक और होता है जूल। ठीक है, ऊर्जा का भी मात्रक हम लोग जूल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। फिर एक आता है बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल गुना बल बाहु की लंबाई, यानी कि बल बाहु की लंबाई, बल बाहु की लंबाई, लांबिक दूरी लिख देते हैं, लांबिक दूरी। पहले समझना है कि बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण जैसे कि कोई नल खोलते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या, जब भी नल खोलते हैं उसमें बल लग रहा है कि नहीं, जो बल लग रहा है, ठीक है, तो वो बल लिखा गया। उसके बाद बल लगने के बाद जितना दूर वो नल तय किया है, यानी कि उसका घूर्णन जो कर रहा है, ठीक है, पहले यहाँ तक घूरने के बाद यहाँ पर अंगुली आया, ठीक है, यही वह लांबिक दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी, यानी कि मान लीजिए कि ये नल है, ठीक है, इस नल को हमको खोलना है। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है घुमाने वाला। ठीक है, तो इसको घुमाने के बाद यहाँ का जो स्थिति है, ठीक है, यहाँ से लंबवत होता है। ठीक है, ये लंबिक दूरी अगर जब यहाँ से ई पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो नल अपने आप खुल जाता है। ठीक है, जैसे ही नल खुल जाएगा तो यहाँ से यहाँ कुछ दूरी तय किया कि नहीं, लंबवत दूरी तय किया। इसे बड़ा चित्र में देखें इसको। ठीक है, ये नल लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये नल लगा हुआ है। ठीक है, इस नल को यदि हम घुमाते हैं, ठीक है, लंबवत दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी घुमाते हैं तो यहाँ से यहाँ ये तय करेगा। मान लीजिए इधर घुमाते हैं, ठीक है, जैसे इधर घुमाते हैं ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कुछ दूरी तय किया कि नहीं, तो लंबवत दूरी तय किया एक तरह से। तो जैसे लंबवत दूरी तय किया, बल लगाने के बाद इसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, जैसे इसको घुमाएंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो यही दूरी क्या कहलाता है, लांबिक दूरी कहलाता है। ठीक है, तो बल इंटू लांबिक दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, बल आघूर्ण बोलेंगे। ठीक है, बल का मात्रक सबको पता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लांबिक दूरी का भी मात्रक क्या होता है, केजी, बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लांबिक दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। इस मीटर को यहाँ गुना करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही आया था कार्य और ऊर्जा का भी मात्रक, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका भी आया था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण का तीनों का मात्रक समान होता है, तीनों का बीमा क्या होता है, समान होता है। तो इसका भी मात्रक और बीमा यही हो जाएगा, लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद आता है संवेग। ठीक है, संवेग को हम लोग पी बराबर पी से डिनोट करते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान गुना वेग को क्या बोलेंगे, संवेग। P बराबर एम वी। ठीक है, क्या लिखेंगे, P बराबर एम वी। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, वेग का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, वेग का। ठीक है, तो इसका बीमा निकाल सकते हैं। केजी का क्या होता है, बड़ी एफ, मीटर के क्या होता है एल, संवेग क्या, टी इनवर्स एम एल टी -1। ठीक है, संवेग का हो गया बीमा। मात्रक याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा, दोनों निकल जाएगा। ठीक है, अगला आता है एक आवेग। आवेग क्या होता है, बल गुना समय को हम लोग आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल इंटू समय को क्या बोलते हैं, आवेग। तो बल का हम लोग मात्रक देख चुके हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समय का टी, समय का क्या हो जाएगा, टी, यानी कि सिर्फ सेकेंड। ठीक है, इसको ओ तोड़ेंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 है, तो -2 में जब +1 घटेगा तो केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा। ठीक है, ये बताइए जो संवेग का मात्रक था वही आया आवेग का, जब वही आया तो बीमा भी क्या आ जाएगा, इसका समान हो जाएगा, यही बीमा हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ क्या सब सीखने को मिला कि संवेग और आवेग का बीमा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, इसका मात्रक इसको F से लिखते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G इंटू M1 M2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। दो द्रव्यमान के गुणनफल और उसके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर। अब तोड़ेंगे G को, इधर लाएंगे गुरुत्वाकर्षण को, ठीक है, G को, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर गुना हो जाएगा F के साथ F R स्क्वायर बटे kg हो जाएगा, ठीक है, बटे kg यानी कि मीटर इंटू मीटर, द्रव्यमान है M1 इंटू M2, ठीक है, मास 1 इंटू मास 2। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, F क्या है, बल है, ठीक है। बल का हम लोग मात्रा जानते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर है यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बटे 2 को kg है तो 2 को kg इंटू kg लिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 kg से 1 kg खत्म हो जाएगा। आप बताइए kg ऊपर जाएगा तो कि इनवर्स में आएगा कि नहीं, kg इनवर्स, ठीक है, मीटर क्यू, m स्क्वायर और m से गुना होगा तो मीटर क्यू, ठीक है, और सेकेंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर, तो kg इनवर्स मीटर क्यू सेकेंड पर -2 क्या हो जाएगा, इसका गुरुत्वाकर्षण का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और इसका बीमा लिखेंगे तो m-1 L3T-2, ठीक है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, m-1 L3T-2 गुरुत्वाकर्षण बल का क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, कमेंट में बताइएगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है, बल बटे लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। बल का मात्रक आप लोग को पता है, इसको न्यूटन बटे मीटर भी बोल सकते हैं, या न्यूटन, बल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लंबाई को हम लोग मीटर लिख सकते हैं ना आराम से, और मीटर से मीटर कट जाएगा तो kg सेकेंड स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, kg सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। अब बीमा आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब सिर्फ हम बल बटे क्षेत्रफल, अब सिर्फ हम लिख देंगे फॉर्मूला, आप लोग को निकालना है। प्रतिबल बराबर भी क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। दाब और प्रतिबल का क्या होता है, दोनों का मात्रक समान होता है, दोनों का फॉर्मूला समान होता है। तो आप लोग इसका निकाल लीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसी में, तो चलिए दोस्तों, अगला जो मात्रक है वो है घनत्व, ठीक है। घनत्व का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg, और आयतन के क्या होता है, मीटर क्यू, यानी kg पर मीटर क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, घनत्व का मात्रक। अब इसका बीमा आप लोग निकाल सकते हैं, kg का क्या बड़ी m लिखेंगे, अब मीटर क्यू को क्या लिखेंगे, एल क्यू, m-3 को क्या बोलेंगे, घनत्व का बीमा। अगला आता है शक्ति। शक्ति का जो सूत्र होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय को हम लोग क्या बोलेंगे, शक्ति। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है, जूल बटे सेकेंड को क्या बोलेंगे हम लोग, कार्य बोलेंगे, ठीक है। कार्य का हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, यानी कि न्यूटन मीटर बटे सेकेंड लिख सकते हैं। बल इंटू विस्थापन यानी बल को न्यूटन लिख सकते हैं, अब विस्थापन को मीटर लिख सकते हैं, सेकेंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड को हम लोग शक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताइए कि न्यूटन का जो मात्रक होता है क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर अलग से, ठीक है, और सेकेंड नीचे अलग से। अब ये बताइए, kg का तो kg रह जाएगा, 2 को मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये बताइए सेकेंड स्क्वायर यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, पहले से 2 को माइनस में है तो अब क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड -3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सेकेंड -3 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसका बीमा देखें तो क्या हो जाएगा, केजी को हम लोग लिखते हैं बड़ी एम, लिखते हैं ना, मीटर को लिखते हैं एल स्क्वायर, सेकेंड को लिखते हैं टी, जितना पावर है उतना लिख दीजिए, इसका बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, किसका बीमा हो गया, शक्ति का। ठीक है, अगला जो देखेंगे हम लोग वो है विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव को लिखते हैं V, V बराबर होता है W/Q। ठीक है, यानी कि W/Q, W को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क, यानी कि कार्य बटे आवेश, क्या बोलते हैं इसको, कार्य बटे आवेश, W/Q। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कार्य बटे आवेश। ठीक है, कार्य बटे आवेश को क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। ठीक है, कार्य का क्या होता है, जूल, जूल बटे कूलम, कूलम को हम लोग आवेश को C लिखते हैं, जूल बटे कूलम को विद्युत विभव का क्या हो गया, मात्रक। इसका बीमा निकालना चाहेंगे तो कार्य बटे समय। ठीक है, तो कार्य का बीमा क्या होता है, उधर निकाल चुके हैं आप लोग, देख लीजिएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, आवेश का बीमा कुछ नहीं होता है तो C ही लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 C माइनस 1, ये किसका बीमा हो जाएगा, विद्युत विभव का। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इसका प्रतिरोध का। आप लोग ओम का नियम पढ़े होंगे, V बराबर आई आर, ओम का नियम में क्या लिखता है, V बराबर आई आर। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। ठीक है, वही है विद्युत विभव, विद्युत विभव की आप विभव का मान रख दीजिए, I हो गया एम्पियर, तो आप लोग का मात्रक भी निकल जाएगा, इसका बीमा भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मात्रक और बीमा निकालना सीख चुके हैं। अगला पॉइंट जो है उसको हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट जो हम लोग समझने वाले हैं वो है, ठीक है, क्या है, छोटी मात्रक और बड़ी मात्रक। ठीक है, अगला पॉइंट जो समझेंगे हम लोग, छोटी मात्रक और बड़ी मात्रक। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सबसे पहला बात होता है कि डेसी का मान कितना होता है, सबका मान याद रखना बहुत जरूरी है क्रम से। ठीक है, डेसी सबसे छोटी मात्रक है, डेसी यानी कि 10 पर पावर -1 जहां भी लिखा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डेसी। ठीक है, 10, यदि डेसी मीटर लगा रहे हैं तो यहाँ मीटर लिखेंगे। ठीक है, डेसी ग्राम लगा रहे हैं तो यहाँ पर ग्राम लगाएंगे, इसलिए सिर्फ मान याद रखना है, जो भी मात्रक लगा रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे बाद में। ठीक है, सेंटी 10 पर पावर -2 को क्या बोलेंगे, सेंटी, 10 पर पावर -3 को क्या बोलेंगे, मिली, डेसी सेंटी मिली, 10 पर पावर -1 को डेसी, 10 पर पावर -2 को सेंटी और 10 पर पावर -3 को मिली बोलते हैं। 10 पर पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो, 10 पर पावर -6 को माइक्रो, 10 पर पावर -9 को क्या बोलते हैं, नैनो। ठीक है, बोलता है कि एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 पर पावर -9, मीटर पूछा है तो मीटर, ग्राम पूछा है तो ग्राम। ठीक है, और एक पीको बराबर क्या होता है, 10 पर पावर -12। ठीक है, एक फेम्टो बराबर क्या होता है, 10 पर पावर -15। ठीक है, एक एटो बराबर कितना, 10 पर पावर -18। ये सब मान आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो, नैनो, पीको और फेम्टो। कभी पूछता है कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10 पर पावर -15 ये होता है। फर्मी मीटर पूछता है तो 10 पर पावर -15 मीटर लिखना है आप लोग को। ठीक है, ठीक है, अगला जो है, हम लोग छोटी मात्रक का मान समझ चुके हैं, अब आता है बड़ी मात्रक। बड़ी मात्रक में जो क्रम से देखेंगे, बढ़ते क्रम में, तो पहले डेका, डेका का होता है 10 पर पावर 1। ठीक है, इसको बोलेंगे डेका। हेक्टा, हेक्टो को कितना लिखेंगे, 10 पर पावर 2। ठीक है, किलो तो समझ में करते हैं, 10 पर पावर 3 किलो। मेगा को लिखेंगे 10 पर पावर 6, तो इसको बोलेंगे मेगा। ठीक है, गीगा को लिखेंगे 10 पर पावर 9। ठीक है, टेरा को लिखेंगे 10 पर पावर 12। पेटा को क्या लिखेंगे, 10 पर पावर 15। हेक्सा को 10 पर पावर 18 को क्या लिखेंगे, हेक्सा। एक बार और देख लेते हैं, डेका 10 पर पावर 1। ठीक है, हेक्टो 10 पर पावर 2, किलो 10 पर पावर 3। ठीक है, मेगा 10 पर पावर 6, गीगा 10 पर पावर 9, टेरा 10 पर पावर 12, पेंटा 10 पर पावर, पेटा 10 पर पावर 15, हेक्सा 10 पर पावर 18। ठीक है, ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। इससे बहुत कम क्वेश्चन आया, एक 18 वाला आया है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ध्यान लेकिन सब रखेंगे। ठीक है, एक पूछता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 पर पावर -10। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 पर पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम। वही बोले थे हम लोग कि
एक फर्मी मीटर, फर्मी को यही हम लोग क्या बोलेंगे, फेम्टो, फेम्टो का ही दूसरा नाम क्या था, फर्मी। ठीक है, तो एक फर्मी बराबर क्या था, 10⁻⁻15 मीटर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर मीटर लगा देंगे, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, हम लोग छोटी मात्रक और बड़ी मात्रक समझ चुके हैं। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, अगला पॉइंट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष हम लोग किसको कहेंगे, एक वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा, ठीक है, तय की गई दूरी, तय दूरी को, ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। ठीक है, यानी लाइट ईयर, एक वर्ष में वो जितना दूरी तय करेगा उसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। आप लोग बताएंगे कि एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है किसका, दूरी का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ये बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कहाँ पर, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब ये बताइएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना दूरी है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10⁻−10⁻15 मीटर। ठीक है, मीटर में कितना होता है, 10⁻15, वही किलोमीटर में लिखेंगे तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर। वही दूसरा आता है प्रकाश, ये पारसेक, पारसेक यानी कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, इसको हम किलोमीटर में तोड़ेंगे तो 3.08 × 10⁻, कितना होता है, 13 किलोमीटर। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर में होता है। ठीक है, समुद्री दूरी, यानी कि समुद्र की जो दूरी होता है, यहाँ पर समुद्र की दूरी किस में मापी जाती है, नॉटिकल मील में मापी जाती है। ठीक है, नॉटिकल मील में क्या होता है, समुद्र की दूरी मापी जाती है। तो ये बताइए कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.582 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1.58 किलोमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ पूछेगा एक मील बराबर कितना होता है, एक मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग आज क्या देख चुके हैं, मात्रक एवं बीमा को आसान तरीका से और सब पॉइंट को कवर करते हुए हम लोग देखे हैं। ठीक है, अगला जो चैप्टर है उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।